बचपन में हम सब ने GTA वाइस सिटी एक ना एक बार तो ज़रूर खेला है, लेकिन क्या आप इसकी स्टोरी जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रहता है टॉमी वर्सेटी। 1971 में टॉमी का बॉस सनी फरेली लिबर्टी सिटी में उसे एक आदमी को मारने के लिए भेजता है, हार्वर्ड नाम की जगह पर। लेकिन टॉमी जब वहाँ पहुँचता है तो एक नहीं बल्कि 11 लोग ऑलरेडी वहाँ उसका वेट कर रहे होते हैं। टॉमी उन सभी को मार देता है, बट वहाँ पुलिस आ जाती है और टॉमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद से टॉमी को एक नया निकनेम मिलता है, द हार्वर्ड बुचर। 15 साल बाद 1986 में टॉमी जेल से बाहर आता है और उसका पुराना बॉस सनी उसे एक ड्रग डील के लिए वाइस सिटी भेजता है, क्योंकि सनी साउथ साइड में ड्रग बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है। वाइस सिटी पहुंच के टॉमी लॉयर केन रोजनबर्ग से मिलता है और दोनों डील के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ कुछ अननोन गनमैन उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि डीलर और टॉमी के दोनों साथी मारे जाते हैं। टॉमी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। टॉमी सनी को फ़ोन पे बताता है कि डील वॉज एन एम्बुश और टॉमी ने पैसे और ड्रग्स दोनों खो दिए हैं। ये सुनकर सनी बहुत नाराज़ होता है और टॉमी से कहता है कि उसकी भलाई इसी में है कि वो सनी के पैसे ढूंढकर वापस लाए। टॉमी वादा करता है कि वो सनी के पैसे और ड्रग्स दोनों वापस लाएगा। अगले दिन केन टॉमी को रिटायर्ड कर्नल जुआन कोर्टेस से मिलने को कहता है, जिसने ये डील सेटअप करी थी। कोर्टेस टॉमी को बताता है कि उसे अफसोस है ऐसा हुआ, और वो प्रॉमिस करता है कि जो भी इसके पीछे है कोर्टेस उसे ढूंढने में पूरी मदद करेगा। उसके बाद केन टॉमी को केंट पॉल से मिलने को कहता है, जो कि वाइस सिटी के हर एक बड़े प्लेयर के बारे में जानता है। वो टॉमी को एक शेफ़ के पास पहुंचाता है, जो कि शायद डील इंटरप्ट करने वाले के लिए काम करता था। वहीं पर टॉमी लैंस वैंस से मिलता है और लैंस उसे बताता है कि उस डील में उसका भाई भी मारा गया, और जिसने भी ये किया है लैंस उससे बदला लेना चाहता है। टॉमी और लैंस साथ काम करने लगते हैं। इसी बीच टॉमी एवरी कैरिंगटन से मिलता है, जो कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, और टॉमी उसके लिए कुछ जॉब्स करता है, जिसमें से एक होता है क्यूबन और हेशियन गैंग के बीच गैंग वॉर करवाना, ताकि उस एरिया के हाउसिंग प्राइसेस गिर जाएं और एवरी वहाँ की प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद सके। इसी बीच केंट पॉल टॉमी को लव फेस्ट बैंड से मिलवाता है, जिनका कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए टॉमी बाइकर गैंग के लीडर मिच बेकर को अप्रोच करता है, और उसके लिए जॉब्स करने के बाद बाइकर्स प्रोटेक्शन के लिए मान जाते हैं। टॉमी हेशियन और क्यूबन गैंग्स के लीडर अम्बर्टो रोबिना और आंटी पोलेट के लिए भी काम करता है, जिनके बीच ऑलरेडी गैंग वॉर चल रहा होता है खुद टॉमी के ही कारण, और वो दोनों साइड के लिए काम करता है। कर्नल कोर्टेस टॉमी को बताता है कि उसे शक है डील में होने वाले अटैक के पीछे रिकार्डो डियाज का हाथ है। इस बात को कंफर्म करने के लिए टॉमी डियाज के लिए कुछ जॉब्स करने लगता है, और उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे डियाज ही था। लेकिन लैंस बदला लेने के लिए उतावला होता है और अकेले ही डियाज से भिड़ने चला जाता है, और डियाज उसे पकड़ लेता है। टॉमी लैंस को बचाता है, और क्योंकि अब दोनों का भांडा फूट चुका है, दोनों मिलकर डियाज के मैंशन पर अटैक कर देते हैं, और डियाज के सारे आदमियों को मारने के बाद डियाज को भी मार देते हैं। डियाज को मारने के बाद टॉमी उसकी पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस पे कब्जा कर लेता है, और यहाँ से उसे लगने लगता है कि उसे अपने बॉस सनी फरेली के लिए काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक खुद का इंडिपेंडेंट क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करेगा, और इसके लिए वो बिजनेसेस खरीदने लगता है, जो ऊपर से देखने पर तो लेजिटिमेट दिखते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स सारे इलीगल ऑपरेशंस के फ्रंट रहते हैं। सबसे पहले वो एक बैंक हाइस्ट करता है, जिससे उसके पास पैसा और साथ में क्रिमिनल वर्ल्ड में रेपुटेशन में बढ़ती है। उसके बाद वो एक आइसक्रीम फैक्ट्री खरीदता है, जो कि एक्चुअल में ड्रग सप्लाई करने का नेटवर्क होता है। वो एक फ़िल्म स्टूडियो खरीदता है, जिसमें वो 18+ फिल्म्स बना के बेचता है। वो एक टैक्सी कंपनी खरीदता है, जिससे कि उसे पूरे वाइस सिटी में होने वाली एक्टिविटीज़ की खबर हो, और एंड में एक प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस खरीदता है, जो कि फेक नोट्स प्रिंट करने के लिए होते हैं। जल्द ही टॉमी पूरे वाइस सिटी का किंग पिन बन जाता है। सनी को जब ये पता चलता है तो वो अपने आदमी भेजता है टॉमी के बिजनेस में से अपना शेयर का कट लेने, लेकिन टॉमी उसके आदमियों को मार देता है। इसी बीच लैंस का टॉमी से झगड़ा होने लगता है कि टॉमी उसे इनफ पैसा, रिस्पेक्ट और रिकग्निशन नहीं दे रहा है। जब सनी को पता चलता है कि टॉमी ने उसके भेजे आदमियों को ख़त्म कर दिया, तब वो खुद आता है टॉमी के पास अपना हिस्सा लेने, लेकिन टॉमी सूटकेस में नकली नोट्स भर देता है, और तभी लैंस टॉमी को धोखा देता है और सनी को बताता है कि रियल कैश ऊपर रखा है। इसी बीच बातों बातों में सनी राज खोल देता है कि 15 साल पहले टॉमी को जेल उसी की वजह से जाना पड़ा था, और फाइट शुरू होती है। टॉमी लैंस को पीछा करता है रूफटॉप तक, और धोखा देने के लिए उसे मार देता है। फिर टॉमी नीचे आता है और सनी को कहता है, तुमने मुझसे 15 साल छीने हैं। एंड में टॉमी सनी को सारे आदमियों को मार देता है, और एंड में खुद सनी का खेल भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है।
लास्ट में पूरी फाइट ख़त्म होने के बाद टॉमी केन के साथ डिस्कशन करता है और उसे बताता है कि कैसे अब वो पूरे वाइस सिटी का किंगपिन है और दोनों मिलकर पूरे शहर पर राज करेंगे।